जब स्विच पोजीशन नंबर 1 पे होगा तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा जिसमें ये वोल्टेज सोर्स इन सीरीज़ होगी विद दीज थ्री रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3। अगर इसमें मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपल ओहम लॉ को यूज़ कर सकता हूँ। करंट मुझे नोन है, एट पोजीशन 1 करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर है, 15 वोल्ट की सोर्स मुझे गिवन है, ठीक है। तो करंट एंड वोल्टेज दो वैल्यूज़ गिवन है, तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ। और रेजिस्टेंस सर्किट में जो टोटल होगी आर टोटल, वो सीरीज़ कम्बिनेशन तीनों का यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेना। इसी तरह अगर मैं पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ सर्किट को, कि अगर हम पोजीशन 2 की बात करें तो उसमें मेरे पास ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस पे रेड्यूस हो जाएगा, और पोजीशन 3 में ये सिर्फ एक रजिस्टर पे रेड्यूस हो जाता है सर्किट। ठीक है, इसकी हम डिटेल डिस्कशन अभी पीछे करके आए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन स्विच इज इन पोजीशन 1 द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इन सीरीज विद द सोर्स एंड दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3, देयरफॉर वी मस्ट हैव। ठीक है, अब ये 10 मिली एम्पेयर का करंट हमें गिवन था कि पोजीशन 1 पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 मिली एम्पेयर का है। 15 वोल्ट की सोर्स हमें पता थी, और नीचे ये आपके पास रेजिस्टेंस टोटल आएगी क्योंकि ये तीनों सीरीज़ में है। तो क्या लिखेंगे हम, R1 प्लस R2 प्लस R3। किस तरह लिख रहे हैं हम, ओम लॉ से। ठीक है, ओम लॉ में हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू वी ओवर आर, जहाँ पे वी के आपके पास 15 वोल्ट और आर के आपके पास आर इक्वलेंट विच इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लूँ, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ऊपर ले जाऊँ, तो ये 15 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पेयर नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास 15 वोल्ट बाई 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, 15 बाई 10 हो गया 1.5, और मिली जो है ऊपर जाकर किलो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 1.5 किलो ओम के रेजिस्टेंस। मीन्स ये आपके पास, अगर मैं स्विच 1 के ऊपर हूँ, पोजीशन 1 के ऊपर, तो आपके पास इन तीनों रेजिस्टर्स का कम्बिनेशन जो है वो आपके पास 1.5 किलो ओम है। क्वेश्चन इन में रखें कि उसने हमें क्या कहा हुआ है, उसने हमें कहा हुआ है कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इंडिविजुअली R1 R2 और R3 की, लेकिन हमें ये है कि इससे कंबाइंड तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ R1 R2 और R3 तीनों की मिल गई, कि तीनों कंबाइंड मिल के मुझे कितना इफेक्ट दे रहे हैं, 1.5 किलो ओम। अब आगे देखते हैं कि हम इंडिविजुअली R1 R2 R3 को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। बहरहाल जब हम स्विच को कनेक्ट करते हैं पोजीशन नंबर 2 पे, तो हमने उस सर्किट में देखा था कि उस वक्त हमारे पास R3 जो है, ठीक है, वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और इक्विवेलेंट इफेक्ट हमारे पास सिर्फ R1 और R2 का रह जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास R3 जो है वो इग्नोर हो जाती है, तो आपके पास सर्किट क्या बनेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू 15 वोल्ट बाई 30 मिली एम्पेयर। सेम इस फार्मूले की बेस के ऊपर हमने लिखा है, जिस तरह हमने यहाँ पर फार्मूले I इक्वल टू वी बाई आर किया था। तो वोल्टेज सेम है अभी तक उस सर्किट में, वो 15 वोल्ट ही है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस आपके पास वो चेंज हो गई है। पहले आपके पास टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये थी, ठीक है, R1 प्लस R2 R3, लेकिन इस केस में जब आपके पास पोजीशन 2 पे आए हैं तो R3 शॉर्ट हो गई थी, और शॉर्ट होने की वजह से वो इग्नोरेबल हो गई थी, उसकी डिस्कशन पीछे आ चुकी है। तो आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रह जाएगी, R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 15 वोल्ट बाई 30 मिली एम्पेयर। 30 मिली एम्पेयर कहाँ से आया, ये 30 मिली एम्पेयर का करंट हमें गिवन था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि पोजीशन 2 के ऊपर जब आप ये स्विच जाएगा तो उस टाइम करंट इसमें कितना होगा, 30 मिली एम्पेयर का फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर हमने, ठीक है, वैल्यू निकाल ली। हमारे पास जो R1 प्लस R2 का कम्बिनेशन है वो 500 ओम बनेगा। अगेन हमारे पास अभी तक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता हमें। ठीक है, R1 प्लस R2 का कम्बिनेशन हमें पोजीशन 2 से पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए कि जब आपके पास, ठीक है, जब स्विच आपके पास पोजीशन 3 पे जाएगा तो बोथ आपके पास R2 और R3 जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और इस वजह से, ठीक है, ये इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, R2 और R3 आपके पास पोजीशन 3 पे शॉर्ट सर्किट हो गए, ठीक है, इस वायर की वजह से। ठीक है, और आपके पास सर्किट में सिर्फ R1 का इफेक्ट रह जाएगा। ठीक, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे हमने इक्वेशन में लिखा है 15 वोल्ट बाई R1 इक्वल टू 150 मिली एम्पेयर, यानी 15 वोल्ट, यही फार्मूला है सेम आपके पास। 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, और R1 आपके पास रेजिस्टेंस जो उस कन्फिग्रेशन में है उस थर्ड पोजीशन के ऊपर रखे सिंपल रेजिस्टेंस रह जाएगी। और ये 150 मिली एम्पेयर का करंट हमें गिवन था कि एट थर्ड पोजीशन 3, स्विच की पोजीशन 3 के ऊपर जब ये करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 150 मिली एम्पेयर। ये हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन था। तो अगर ये गिवन हो तो हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होगी 15 वोल्ट डिवाइडेड बाई 150 मिली एम्पेयर। ठीक है, और ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 100 ओम। अब मुझे R1 की वैल्यू 100 ओम पता चल गई। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि R1 प्लस R2 500 ओम है, तो इसमें अगर मैं R1 की वैल्यू 100 ओम यहाँ से पुट कर दूँ, यानी R1 100 ओम था, ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ
तो 100 ओम वहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 500 में से 100 निकालूंगा 400 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इससे R1 प्लस R2 500 ओम था। अगर मैं R1 की वैल्यू पुट करूँ वहाँ पे, तो R1 वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 ओम आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आपके पास 1.5 किलो ओम या 1500 ओम के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू मुझे पता है वो 500 ओम है। अगर इसमें R1 और R2 की वैल्यू 500 पुट कर दूँ, 15 ये आपके पास ये फार्मूला आ रहा है 1.5 किलो ओम यानी 1500 ओम थी। 1500 ये R1 प्लस R2 500 थी, ये इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 1500 माइनस 500, तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 ओम, इसको हम 1 किलो ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास जो तीन वैल्यूज़ निकली, R1 रेजिस्टेंस की 100 ओम निकली, R2 की 400 ओम निकली और R3 रेजिस्टेंस की 1000 ओम वैल्यू थी।